बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वीवर्स मसूर दाल तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन जिस तरह से हम आपको बनाना सिखाएंगे शायद ही आपने इस तरह से बनाकर खाई होगी या फिर देखी होगी। सो रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर वॉच कीजिएगा फुल रेसिपी और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीवर्स, रेसिपी को शुरू करते हैं और आपके साथ ये प्यारी सी रेसिपी शेयर करते हैं। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मसूर की दाल ली है। उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 पाव के करीब, 2 पाव के करीब। आपने जितनी बनानी है आप उतनी लीजिएगा। मैंने करीबन 1.5 कप के करीब मसूर दाल ली है। उसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में सोक करके रख लिया था। देन व्यूअर्स, यहाँ पे हम प्रेशर कुकर लेंगे और प्रेशर कुकर के अंदर जो है हमने अपनी मसूर की दाल ऐड कर दी है। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर के अंदर मसूर की दाल बनने से बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 अदद बारीक ली टमाटर को चॉप्ड कर लिया है। व्यूअर्स, बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है आपने। और 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज लेंगे व्यूअर्स, उसको भी बारीकली चॉप्ड कर लेंगे। बिल्कुल दोनों चीज़ों को आपने बारीक चॉप्ड करना है और वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। व्यूअर्स, प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी ताकि दाल हमारी थोड़ी गाढ़ी बने। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर। इतने से ही स्पाइसेस इसके अंदर हम डाल देंगे व्यूअर्स। और इसके अंदर हम तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगा के हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये दाल व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही व्यूवर्स, अगर चैनल में नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्यूवर्स आप चैनल देखते ज़रूर है लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपसे बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है व्यूवर्स। और जिसने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है उसका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। सो व्यूवर्स, बातों बातों में यहाँ पे जो है दाल हमारी गल गई है। 5 मिनट का टाइम मैंने इसको दे दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें इसके अंदर अच्छे से गल गई है। व्यूवर्स, अब हम यहाँ पे दाल का पैन जो है वो चेंज कर लेते हैं। व्यूवर्स, अगर इस दाल को आप नान के साथ सर्व करते हैं तो हमें थोड़ी ग्रेवी वाली दाल चाहिए होती है। तो अक्सर जब हम ग्रेवी वाली दाल बनाते हैं व्यूवर्स, तो दाल जो है वो अलग जा रही होती है और पानी अलग जा रहा होता है। तो यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे कि इसके अंदर तकरीबन हम 1.5 टेबल स्पून के करीब आटा शामिल करेंगे। और दाल में आटा शामिल करने का तरीका ये है व्यूवर्स कि आपने 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब आटा शामिल करना है। तो एक साथ मत ऐड कीजिएगा, वो जाके इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करना है इसके ऊपर और उसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर आटा ऐड कर दिया है। और आटा ऐड करने के बाद व्यूअर्स, आप दाल के अंदर मैजिक चेक कर सकते हैं कि दाल की लुक जो है एकदम से चेंज हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दाल रेडी होती है व्यूअर्स आटा ऐड करने से। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है व्यूअर्स। आटा ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि आटा जो है वो इसके अंदर अच्छे से पक जाए। और दाल तो पहले ही हमारी गल चुकी है और इसके अंदर जो टमाटर और प्याज हमने ऐड किए थे वो बिल्कुल गायब हो गए और बहुत अच्छी ग्रेवी दाल के अंदर रेडी हो गई है व्यूअर्स। तो दाल हमारी रेडी है, इसको हम हटा देते हैं और इसका हम बघार रेडी करेंगे व्यूअर्स। पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे, बघार के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है व्यूअर्स। यहाँ पर व्यूअर्स 5 से 6 जवे लहसुन हमने लिया है, उसको हमने कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप कटा हुआ नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रश किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे व्यूअर्स। और व्यूअर्स, 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे हरी मिर्चों का टेस्ट जो है बघार के अंदर नेक्स्ट लेवल का आता है, तो ज़रूर कटी हुई जो हरी मिर्चें हैं वो ऐड करिएगा। और यहाँ पे हम अपने बघार को रेडी कर लेते हैं व्यूअर्स।
सो व्यूवर्स, हमारा प्यारा सा बघार रेडी हो गया है, अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है व्यूवर्स। अब जो है इस बघार को हम दाल के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पे दाल जो है हमारी कम्प्लीटली रेडी है और इसके ऊपर हम अपनी बघार को ऐड कर देते हैं व्यूवर्स और बघार को हम मिक्स कर देते हैं दाल के अंदर। व्यूवर्स, इस तरह से मसूर की दाल इतनी कोई मज़े की बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए आपको इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना होगा व्यूवर्स, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं बघार को और ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं व्यूवर्स। हरी मिर्चें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने बघार के अंदर डाल दिया था। हमारी प्यारी सी मसूर की दाल रेडी है व्यूवर्स और चलते हैं इसको अपने सर्विंग डिश में सर्व करते हैं और इसके ऊपर हम लिड लगा के 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। सो व्यूवर्स, माशाल्लाह से मसूर की दाल हमारी रेडी हो गई है। इसको हम अपनी सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। आप जो है दाल का लुक चेक कर सकते हैं कितने मज़े की दाल बनी है और इसके साथ हम गरम गरम नान सर्व करेंगे व्यूवर्स। बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्यूवर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ व्यूवर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।